अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इत्माद को एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जो न सिर्फ इत्माद जीतते हैं बल्कि उसे बर्बाद भी करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारीख पहलू पर जो मुआशरे के कमजोर तरीन अफराद को निशाना बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रूमिंग गैंग्स की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अदादो शुमार की नहीं बल्कि ऐसे मुतासरीन की है जिनकी जिंदगियां बदल कर रह गई। वो मासूम बच्चे, वो कमजोर अफराद जिन्हें इन ग्रोहों ने निशाना बनाया। लेकिन ये सिर्फ जराइम की कहानी नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है, एक ऐसी हकीकत है जो हर वालिदैन, हर शहरी और हर नौजवान को जाननी चाहिए। दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और सबसे अहम, हम कैसे इस खतरे से खुद को, अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। आइए इस मौजू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी आंखें खोल सकती है बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क अमेरिका में इलेक्शन जितवाने और स्पेस एक्स और ट्विटर की वजह से मशहूर है। दोस्तों, आजकल उसकी एक ट्वीट बहुत मशहूर है जो उसने रोथरम ग्रूमिंग स्कैंडल के बारे में की। दोस्तों, बरतानिया हुकूमत इसको छुपाना चाहती है, लेकिन एलोन मस्क की एक पोस्ट पर यह छुपा हुआ मामला एक बार फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, रोथरम ग्रूमिंग स्कैंडल में पाकिस्तानी कैसे शामिल है। दोस्तों, रूथरम ग्रूमिंग स्कैंडल शिमाली इंग्लैंड के शहर रूथरम में पेश आने वाला एक इंतहाई शर्मनाक और दर्दनाक वाकया है। दोस्तों, इस स्कैंडल में सैकड़ों बच्चों, खासतौर पर कम उम्र लड़कियों को मुख्तलिफ ग्रुपों के अफराद ने तवील अरसे तक जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया। ये इस्तेसाल बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया और मुतासरीन को जिस्मानी और ज़हनी अजियत के साथ साथ समाजी तौर पर भी बहुत नुकसान पहुँचाया। दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया है जिसने न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और बच्चों की हिफाजत के निजाम पर संजीदा सवाल उठाए। दोस्तों, ये 1990 की दहाई के आखिर से 2010 तक बड़े पैमाने पर 12 से 16 साल की बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल होता रहा। दोस्तों, इस दौरान ज्यादातर अरसे में मकामी हुकाम ने इस तशद्दुद की इत्तला पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, रिसर्चर एनजाई हील ने इसके बारे में कई बार इन्हें खबरदार किया था और इसे बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा बच्चों का हिफाजत का स्कैंडल करार दिया था। द बिगेस्ट चाइल्ड प्रोडक्शन स्कैंडल इन यूके हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1990 की दहाई में एक गैंग सामने आई जो दारुल अमा यानी होम केयर या मजबूर लड़कियों को माँ बहन के साथ ज्यादती करने और दूसरे मुल्क स्मगलिंग और पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकियां देकर इज्तिमाई ज्यादती करवाने और बच्चों को ज्यादती देखने पर मजबूर करते या फिर इन मासूम लड़कियों के साथ शादी करके अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने पर मजबूर करते थे और इनको तैयार करके बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। दोस्तों, मकामी हुकाम बरसों तक नजरअंदाज करते रहे। ऐसी ही गैंग्स इंग्लैंड के दीगर शहरों और कस्बों में भी काम करने लग गए। दोस्तों, रूथरम, जिसकी आबादी 2,57,000 है, में ग्रूमिंग एक ही तरह का नमूना इख्तियार करती थी। नौजवान मर्दों के जरिए अवामी मकामात जैसे शहरों के मराकज और शॉपिंग मॉल्स में लड़कियों को छेड़ना, आहिस्ता आहिस्ता शराब और दीगर नशे का इस्तेमाल मुतारफ कराया, फिर एक मर्द के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करना, जिसने लड़की से मुतालबा किया कि वो अपने दोस्तों के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करके अपने प्यार का सबूत दे। दोस्तों, इस गैंग का शिकार होने वाली लड़कियों में ज्यादातर ब्रिटिश और एशियाई लड़कियां थी। जहां पाकिस्तानी हर काम में आगे होते हैं, वहीं इसमें भी बहुत से पाकिस्तानी बरतानी मर्दों में शामिल थे। दोस्तों, तकरीबन 83% बरतानवी मर्द और 7% पाकिस्तानी मर्द शामिल थे। दोस्तों, 5 पाकिस्तानियों को 2010 में पहली बार ग्रुप की सूरत में पकड़ लिया गया और उन्हें सजा सुना दी गई। दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, चलिए इस सवाल को भी जान लेते हैं। दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग्स वो मुजरमाना ग्रोह हैं जो मुनज़्ज़म अंदाज में कमजोर अफराद, खसूसन बच्चों और नौजवानों को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, ये गैंग धोखाधही, जज्बाती इस्तेसाल और दीगर हरबों के जरिए अपने शिकार को काबू में लेते हैं और बाद में उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों में जैसे जिनसी इस्तेसाल और जबरी मुशक्कत या इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस खतरे से हम खुद को और अपने प्यारों को कैसे महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों और इर्द गिर्द के अफराद को ग्रूमिंग खतरात और तरीकों से आगाह करें। दोस्तों, अपने बच्चों से हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखें ताकि वो किसी भी गैर मामूली और सूरत हाल को आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, इंटरनेट पर अजनबियों से बातचीत करते हुए एहतियात करें क्योंकि ये गैंग अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना शिकार ढूंढते हैं। दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग्स एक संगीन खतरा है, लेकिन आगाही और मुनासिब इक़दामात के जरिए हम खुद को और अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। मुआशरे को ऐसे मुजरिमों के खिलाफ मुतहद होकर काम करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो
ہر ایک تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔